जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये लेक्चर नंबर 1 है। क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को नहीं बता सकते, इसलिए ये लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग को समझिए, चैप्टर का नाम को। प्रकाश, प्रकाश कहते किसको जानेंगे। परिवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो अगर एक ही शॉर्ट में जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हुआ है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे आप हमें देख रहे हैं, वो प्रकाश की देन है। यदि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, घर हो चाहे मकान हो चाहे कोई भी वस्तु हो, टॉर्च हो या मार्कर हो, आप जो भी वस्तु आप देखते हैं वो प्रकाश की अनुभूति के कारण ही देख पाते हैं। और दूसरा है हमारा परावर्तन। परावर्तन मतलब टकरा कर, किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन यदि प्रकाश छेद के अंदर घुस जाए, यानी कि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चला जाए, तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल से जानते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला हमारा प्रकाश। प्रकाश हुआ भौतिक कारण जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर ये टॉर्च है, हमारा ये घर है। जो हमारा प्रकाश सबसे पहले यहाँ पर वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों पर जाते हैं। आंखों के पीछे एक रेटिना होता है, वहां पर इमेज बनती है। जो इमेज बनती है वो वास्तविक होती है। वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, हम आगे इसको डिटेल से जानेंगे। इसी प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अब सोचिएगा कि कितना जल्दी प्रकाश के वस्तु पर पड़ता है, पर फिर वस्तु रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पर, रेटिना पर कितना जल्दी प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इतना जल्दी प्रतिबिंब बना लेता है क्योंकि इसका जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश गमन करते हैं निर्वात में। निर्वात यानी हवा में। और आप देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप होता है। कैसे, जैसे आप हम देखिए कि आपको एक उदाहरण बताए, जैसे बल्ब है। हम बल्ब लेते हैं, उसको जलाते हैं, लेकिन वो बल्ब कुछ देरी जलने के बाद गर्म हो जाता है। यहीं से आपको पता चल जाता है क्या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जो जो कि बल्ब को गर्म कर देता है। तो गर्म कर देता है, इसीलिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और भी बहुत सारे, जैसे आप कैमरा में फोटो खींचते हैं, कैमरा में फोटो जो खींचते हैं तो वहाँ क्लिक होता है, वो रासायनिक जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए जो फोटो आता है वो आप निकाल सकते हैं, फोटो जो खींचा जाता है। और तीसरा हमारा देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तरंग क्या होता है, ये इसके इसके बारे में 9th क्लास में अच्छा से पढ़ाया जाता है, और भी डिटेल से 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा तरंग क्या होता है। अभी बस इतना जान लीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की यानी प्रकाश की गमन पथ को, जब प्रकाश गुजर रही है, प्रकाश गुजरती है, यदि उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु, यानी कि ये मार्कर, अपारदर्शी मतलब होता है जिससे प्रकाश अंदर घुस के ना जा पाए, उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यदि नहीं जाते तो सीधा गमन करने के बजाय, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अपारदर्शी वस्तु है, ये घर एक अपारदर्शी, क्योंकि इसके छेद के किरण तो आर पार हो नहीं सकता, अपारदर्शी वस्तु है। मान लीजिए अगर सीधा रेखा में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यदि गमन पथ में हम अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, प्रकाश सीधी रेखा गमन करने के बजाय इस प्रकार से यहाँ से मुड़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए परिवर्तित, इस प्रकार से हमारा परिवर्तित हो जाएगा, ये घुस के तो नहीं पार होगा, इसलिए परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा, जब प्रकाश के गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो वह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय इसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति की, यहाँ दो दो बार लिखा गया, सॉरी,
दर्शाते इस परिवर्तित प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, यानी कि इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कर। इसका जो ये जो पढ़ना 11th में पढ़ना है, पर 10th में कुछ-कुछ ही पढ़ना है। जब आप 11th क्लास में जाएगा जिसको आप डिटेल से पढ़िएगा प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए इसी प्रकार से हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किरण प्रकाश पुंज। देखिए किरण किसे कहते हैं? किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन कर रही है, प्रकाश यदि कोई दिशा है उस दिशा को गमन कर रही है, उस दिशा को क्या कहते हैं? किरण। जहाँ बहुत सारा किरण आपस में एक ही साथ जाए, इस प्रकार से यदि किरण जा रही है, किरण जा रही है, किरण जा रही इस दिशा की यानी समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी, अपसारी। समझिए थोड़ा ही समझते इन तीनों को, हम आगे डिटेल से समझेंगे पर थोड़ा समझ लेते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज जो एक ही दिशा में सारा प्रकाश पुंज जाता है, यानी समांतर। यहाँ पर देखिए तीनों समांतर एक दूसरे की किरण समांतर जा रहे हैं। पर अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? अभिसारी माने किसी एक बिंदु पर अपसरित हो जाती है, यानी एक बिंदु पर आके जहां मिलेगी, जहां से यहाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर आके मिल रही है, इसको अभिसारी कहेंगे। मगर यदि एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलेगी, उसको हम क्या करेंगे? अब सारी प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज जहां बहुत सारे किरणों का समूह होता है उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक को देखते हैं, यानी कि अगला पॉइंट को समझते हैं। चलिए समांतर प्रकाश पुंज और अभिसारी अपसारी को पूरा बढ़िया से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज के सभी किरणें समांतर दिशा में गमन करती है। यहाँ पर देखिए सारी जो किरणें हैं वो समांतर दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, उसको समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है? एक बिंदु पर सभी किरणें आके मिल जाती है, तो हम कहते हैं उसको पर अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे यहाँ पर देखिए जो सारी किरणें हैं, जैसे टॉर्च है, टॉर्च देखिए वहाँ टॉर्च से यदि फोक्स निकलता है, टॉर्च से फोक्स निकलता है तब बहुत सारा निकलता है, पर जो टॉर्च का जो आगे रहता है वो एक बिंदु पर ही जाके मिलती है, क्योंकि उसका इतना ही रहता है, उतना ही जाके वो मिल जाती है, उससे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि अपसारी किसी को कहते हैं? एक जैसे में आप देखिएगा रोड रोड के किनारे एक बल्ब लगा रहता है, स्ट्रीट लैंप, वो उसकी जो किरणें होती है यानी प्रकाश की किरणें वो एक बिंदु से निकलती है पर सारी दिशा में क्या हो जाती है? फैल जाती है, यानी कि पूरा रोड को चमका देती है। उसका जो प्रकाश की किरण होती है पूरा रोड पर जाती है। लेकिन जो टॉर्च होती है वो एक ही बिंदु पर अपसरित होती है, यानी कि प्रकाश की किरणें जो एक ही फोकस और बगल-बगल इंजोर नहीं होता है, यानी कि प्रकाश वहाँ पहुँच नहीं पाता है। लेकिन टॉर्च जो हम जलाते थे एक ही वस्तु पर फोकस करता, पर रोड पर जो लैंप लगा रहता है वो पूरे रोड को प्रकाश देता है। इसी प्रकार से हम अगला टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? आत्मदीप, इसको आत्मदीप भी कहते हैं, दीप्त भी कहते हैं। दीप्त वस्तु उससे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो। जैसे सूर्य, सूर्य के पास अपना एक प्रकाश है, वो किसी से प्रकाश लेता नहीं है। जैसे टॉर्च, टॉर्च का अपना एक प्रकाश है। दीपक, यहाँ दीपक मतलब किसी का नाम मत समझिए, जो दीपक होता है जैसे मोमबत्ती जलता है उसका जो फ्लेम रहता है उसको दीपक कहते हैं। ये जो दिया जलता है, जैसे दीपावली में दिया लोग जलाते हैं, भारत में दीपावली आने वाली है तो उसमें जो दिया जलाते हैं उसको भारत संस्कृति में हर चीज में दिया जलता है, पूजा हो, किसी का जन्मदिन हो, पर जन्मदिन में दीपक को बुझा दिया जाता है, लेकिन ये गलत है, जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन के दिन पूजा करना चाहिए, जिसका जो धर्म है उस हिसाब से पूजा करना चाहिए। केक वगैरह नहीं काटना चाहिए, सब हमारे संस्कृति में नहीं है।
तो चलिए इसको छोड़िए, अब आगे समझते हैं। जैसे अब अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, यानी कि उसके वो अपना प्रकाश किसी दूसरे के प्रकाश से उत्सर्जित होता है। जैसे आप हमें देख रहे हैं, मेरा अपना प्रकाश नहीं है, बल्ब का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, मोबाइल का फ्लैश का प्रकाश हो सकता है, लेकिन ये हमारा प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार से चंद्रमा, चंद्रमा के भाई पास अपना प्रकाश नहीं है, तो आप बोलिएगा कि नहीं उसके पास तो है प्रकाश, वो चमकता है। तो नहीं, वो चमकता किसके कारण से? सूर्य के कारण। सूर्य की किरणें परिवर्तित कर देती है, उस परिवर्तित होने के बाद हमारे आंखों पर आके रेटिना पर आती है, वहाँ फिर इमेज बनता है। इस इमेज कैसे बनता है, इसको हम इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि किसे द्वित वस्तु कहते हैं, जिसे अद्वित वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अद्वित वस्तु अपने पर प्रकाश करने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित क्या होता है? किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। इसको हम आगे अच्छा से समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हुआ क्षेत्र, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश की वस्तु गुजरती है, यानी कि प्रकाश, जैसे में पानी, पानी में वो क्षेत्र हो गया, यानी कि प्रकाश कहाँ से गुजरेगी, तो पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, ताप यानी टेम्परेचर। तो चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु। तो चलिए पदार्थ को समझते हैं कैसे। वह जिनसे प्रकाश होकर, वह पदार्थ जिसे प्रकाश होकर पूर्ण रूप से गमन कर जाती है, वो हमारा हो जाता है यानी कि पारदर्शी वस्तु। तो चलिए समझते हैं इसको, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो चलिए हमारे पास देखिए, हमारा टॉर्च है। यहाँ देखिए वातावरण में हवा है, हवा के यहाँ से यदि हम टॉर्च को बारते हैं इस प्रकार से, तो देखिए प्रकाश हमारा पूरा बोर्ड पर जा रही है। यहाँ प्रकाश हमारा पूरा बोर्ड पर जा रही है, यहाँ क्योंकि हवा है, प्रकाश हवा से प्रकाश होकर पूर्ण रूप से गमन कर जाती है। इस प्रकार से देखिए जो जो प्रकाश जा रही है पूरा पूर्ण रूप से गमन कर जा रही है। पर अपारदर्शी वस्तु को ले लेते हैं, जैसे हमारा पास एक अपारदर्शी वस्तु हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह किताब है, किताब या अपारदर्शी वस्तु, यदि हम इस पे फ्लेम जलाते ही तो पीछे बोर्ड पर नहीं जाएगा लाइट, ये सिर्फ साइड से चला जाएगा, लेकिन बीच से यानी कि किताब जितना पोर्शन, किताब के पोर्शन से यहाँ लाइट नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे कि पारदर्शी वस्तु कहेंगे? इसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। एक हमारा होता है कि पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु मतलब कुछ कुछ ही प्रकाश की किरण आर पार हो गई। तो कैमरा महोदय लाइट को बंद कर दिए, लाइट को यहाँ बंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लाइट को बंद किए। जब हम लाइट को बंद कर दें, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक तेल से लगा हुआ कागज है। कागज को हम प्रकाश की किरण देते हैं, देखिए प्रकाश की किरण देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ हमारे बोर्ड पर जा रहा है ना, ये एक तेल से लगा हुआ कागज से कुछ कुछ ही प्रकाश का अंश पार होता है। यहाँ पर देखिए पार हो रहा है, पूरा पूरे रूप से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौन पारदर्शी वस्तु है, कौन अपारदर्शी वस्तु है। तो महोदय लाइट को ऑन कर दीजिए। इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट को समझते हैं। यदि आपको समझ आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी खुशी हो पढ़ाने का। तो चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छाया। छाया समझिए, छाया इसको पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कैसे छाया बनता है। प्रकाश की गमन पथ की दिशा में, यानी प्रकाश जब गमन करती है उसकी दिशा में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो वो अपारदर्शी वस्तु हम अभी बताएं कि उससे प्रकाश की किरण गमन नहीं करते, यानी आर पार नहीं हो पाती है। इसीलिए पर रख देते हैं, वहां अंधेरा एक क्षेत्र बन जाता है। उस जो क्षेत्र बनता है अंधेरा क्षेत्र, उसी को छाया बोलते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कैमरा महोदय बंद कर दीजिए लाइट को। तो चलिए देखिए समझते हैं। ये हमारा एक डस्टर है, इस हमारा डस्टर है, ये हमारा टॉर्च है। जब
ये प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण ही हमें पूर्ण रूप से गमन कर रही है, पूर्ण रूप से गमन कर रही है। जब हम इसमें अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, यहाँ पर देखिए जो छाया क्षेत्र बन रहा है, देखिए एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है ना, उसी को छाया कहते हैं। जैसे आप बचपन में बहुत से लोगों को डराए होंगे भूत बन के, जो भूत बन जाता है, जो भूत बन जाता है तो कभी बोलते हैं कि देखिन वो शेरवानियन लगा है, तो कैसे पता करते हैं? तो यानी प्रकाश की किरण जाती है और जब उसको आर-पार नहीं कर पाती, इसलिए हम बचपन में हम सब बनाते होंगे इस प्रकार से खरगोश बनाते हैं, इस प्रकार से तितली को उड़ाते हैं ऐसे-ऐसे कर के आप ज़रूर सब बचपन में करते हैं। कैमरा महोदय लाइट को चालू कर दीजिए। समझ समझ आपको यदि समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और ये हमारा लास्ट ही है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो एक ही पार्ट में तो नहीं बता सकते लेकिन हम जल्द ही अगला पार्ट को लाएँगे। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।